नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और वक्त है हमारे नए प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, जहां बात होती है बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल खुलकर, और कुर्सी के इस खेल में क्या क्या पेच चले जा रहे हैं सब आपको हम बताते हैं। 24 के चुनाव को लेकर सब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कोई फ्रंट फुट पर है, कोई बैक फुट पर है। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक किस्सा कुर्सी का में आपको पता चलेगी हर खबर, अंदर की बात आपको हम बताएंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आप सबसे पहले परिचय आपका करा दें। 3 वरिष्ठ पत्रकार देश के इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका भी। और प्रदीप सिंह जी, तीनों को आप सुनते हैं और बड़े खुल्लम खुल्ला आज आप उनकी पॉलिटिकल टिप्पणियां भी सुनेंगे। आज आपके लिए जो 4 खबरें हम लेकर आए हैं और हमारे मेहमान उसका बड़ा तफसील से एनालिसिस आपके लिए करेंगे, वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं बंगाल का एक नया टेप जो जुड़ा हुआ है बालासोर के उस भीषण रेल हादसे से। यह साजिश का टेप है जिसमें कुछ रेलवे अधिकारियों की बातचीत हुई और वो टेप लीक कर दिया गया। आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर और टीएमसी कह रही है कि इसमें रेलवे की लापरवाही साबित होती है। दूसरी बड़ी खबर आज की, मध्य प्रदेश में क्या शिवराज बाजी हार रहे हैं? कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस यह दावा आरएसएस का सर्वे दिखाकर कर रही है। तो क्या आरएसएस का कोई ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हारती दिखाई दे रही है? यह दूसरी बड़ी खबर होगी आज की। और तीसरी खबर होगी हमारी राजस्थान से। राजस्थान में 2 बड़ी डेवलपमेंट। सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, कांग्रेस पार्टी दोफाड़ हो सकती है, लेकिन जिन्हें कहते हैं जादूगर अशोक गहलोत, क्या कोई नई ट्रिक अभी इनके पास बाकी है जिससे ये राजस्थान की बाजी पलट सकते हैं? तीसरी बड़ी खबर है आज की। और चौथी बड़ी खबर, विपक्षी एकता में फिर पड़ा पेच, और इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने किया। अब सवाल यह है कि बिहार में होने जा रही इस विपक्षी एकता को दिखाने वाली बैठक का होगा क्या? यह बैठक अब कहां होगी और इस रंग में भंग क्या राहुल गांधी ने डाला है? डिटेल में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। 275 लोगों की मौत, 278 लोगों की मौत हुई बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में, और साजिश का एक टेप घूम रहा है। 4 सवाल हमारे हैं। क्या ममता बनर्जी को सीबीआई की जांच से कोई ऐतराज है, और है तो क्यों? सीबीआई ने आज जांच टेक ओवर कर ली। दूसरा सवाल है, क्या 278 लाशों में भी वोट ढूंढा जा रहा है? तीसरा, टेप और टैपिंग के पीछे क्या टीएमसी का खेल है, जैसा शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं? और चौथा सवाल, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या इस रेल हादसे से कोई नैरेटिव सेट कर पाने में ममता बनर्जी कामयाब होती दिखाई दे रही हैं? शुरुआत करते हैं। आइए आपको बता दें सबसे पहले वो टेप क्या कहता है। ममता बनर्जी थोड़ी देर में उड़ीसा पहुंचने वाली हैं दोबारा। उनके दौरे से पहले टेप पर बवाल मचा है। ममता की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने ऑडियो रिलीज किया है जिसमें 2 अफसरों की बातचीत होने का दावा है। टीएमसी कहती है कि यह हादसा जो था ये रेलवे की वजह से हुआ, और वो सब कुछ इस बातचीत से साफ होता है। ये जो आप जो सिम्स में जो आप जो रिपोर्ट डाल रहे हो ना, हाँ सर, दे आर ए बिट कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं वो तो इनिशियली जब रिपोर्ट किया गया था सिम्स में, वो उस समय सब कुछ सारा कुछ क्लियर नहीं था। जो ग्राउंड से जो मिला था उसी के आधार पे सिम्स में अपलोड किया गया था। तो अभी फाइनली क्या मैंने क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट वाज रॉन्गली सेटेड सर। पॉइंट वाज सेट टुवर्ड्स लूप लाइन, बट द सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हो, बट this has been found. they set the point for main line, but it was set for loop line. Yes sir, signal was through for main line, but the facing point was set towards loop. That's why that Coromandel Express collided with the goods train. Yes sir, it collided with goods train, and then all coaches and logos all scattered, and some portion side collided with this 2864, and the rearmost 2 coaches of 2864 got capsized.
ये टेप टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने जारी किया। इसमें 3 मुख्य शब्द है, मैनिपुलेट, गड़बड़ और वहां क्या काम हो रहा था। अब सुनिए इस टेप के जारी होने के बाद बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि टीएमसी इतना शोर क्यों मचा रही है, ये अफसरों के, रेलवे अफसरों के फोन टैप क्यों करा रही है तृणमूल सरकार, कहीं इसके पीछे, साजिश के पीछे टीएमसी तो नहीं। যে ওই তদন্তের আওতায় এই দুজন রেল আধিকারিকের ইম্পর্টেন্ট কনভারসেশন কি করে পায়, কলকাতা পুলিশের এসটিএপি কল রেকর্ড করেছে এবং তৃণমূলকে সাপ্লাই দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এটা আসা উচিত কোত্থেকে এই দুজন আধিকারিকের কল রেকর্ড পেয়েছে। আমি ছাড়ার লোক নই। प्रदीप जी, अफसरों के बीच की बातचीत, उसमें जो बातें हुई साफ हैं, उसमें भी वही बताया गया जो अब तक सब जानते हैं कि उस पॉइंट से कुछ छेड़छाड़ हुई है या वो पॉइंट गलत सेट था जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में आकर मालगाड़ी से टकरा गई। नया कुछ नहीं है, लेकिन टीएमसी भी कहती है साजिश है और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये टीएमसी की साजिश है, टीएमसी डर रही है इससे। सबके बीच में सीबीआई जांच हो जाए, अपना पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी कह रही है कि साजिश है, तो क्या साजिश है? क्या टीएमसी ये कहने की कोशिश कर रही है कि रेलवे अधिकारियों ने या सरकार ने साजिश करा के और ये दुर्घटना करवा दी? वो ये बात तो समझ में नहीं आती। अगर साजिश की तो क्या साजिश की? भाई साजिश तो जिसने भी की वो कि ये रेल दुर्घटना हो, मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल था और ट्रेन गई लूप लाइन पर, किसी ने चेंज किया था पॉइंट। अब वो किस मकसद से किया, सरकार में तो कोई नहीं कर सकता है। ये बात अब मानना जो है या इसकी कल्पना करना भी जो है अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है। कहना तो वही चाह रहे हैं और बात सही है। सरकार साजिश करके, सरकार में कोई व्यक्ति साजिश करके एक्सीडेंट कराएगा कि सरकार को फायदा हो, एक्सीडेंट से सरकार को फायदा होगा। किस सरकार को एक्सीडेंट से फायदा हुआ है और कैसे फायदा होगा, मतलब ये समझ से परे है। लेकिन आप इसमें रेलवे के एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखिए। ममता बनर्जी डेस्परेट हैं सागर दीघी बाई इलेक्शन के बाद से, जहां जो मुस्लिम बहुल इलाका, जहां 64-65% आबादी मुसलमानों की, वहां से टीएमसी का उम्मीदवार हार गया, कांग्रेस का जीत गया। और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से उनको ये डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट में डिवीजन हो सकता है, कांग्रेस के साथ मुसलमानों का एक तबका जा सकता है। और दूसरी बात, वो किसी भी हालत में नहीं चाहती कि विपक्ष की लीडरशिप राहुल गांधी के हाथ में आए। आप उनसे कांग्रेस की बात कीजिए, तुरंत सोनिया गांधी की तारीफ करेंगी, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगी। तो राहुल गांधी जहां होंगे, राहुल गांधी को तो टीआरपी बता चुकी है। हाँ, बहुत कुछ बता चुकी हैं। वो मतलब निजी बातचीत में तो कह चुकी हैं कि हम कभी नेता नहीं मानेंगे। तो वो सब अलग चीजें हैं। वो मतलब ये सब कुछ नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, ये साबित करने की होड़ है और इसमें इस रेल हादसे का फायदा लिया जा रहा है। विपक्षी एकता की धुरी कौन बनेगा, नेता कौन बनेगा, उसकी रेस शुरू हो चुकी है। उसका भी इफेक्ट है। मतलब कई चीजों को मिलाकर, केवल ये नहीं कह सकते कि केवल इसी वजह से हो रहा है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है। तो ये कुल मिला के जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति, विपक्ष की राजनीति और इस सब में जो है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, इनको मिलाकर ये इसका अगर आप एक मिश्रण बनाए, सम्मिश्रण बनाए, तो उससे निकलेगा ममता बनर्जी आखिर इतनी परेशान क्यों है। सीबीआई की जांच होगी तो उसमें क्या हो जाएगा ऐसा जो वो चाहती हैं कि ना हो जी। तो इसलिए ये एक मन में शक उठता है, सवाल उठता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कराया है, ये बीजेपी कह सकती है, बीजेपी के नेता कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ममता बनर्जी, वो भी बड़ा रिडिकुलस आर्गुमेंट लगता है। कोई बीजेपी ये कहे कि इसकी साजिश, रेल हादसे की साजिश के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, तो अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन जो सवाल आपने भी किया, सीबीआई जांच कर रही है, इससे क्या ऐतराज है? ममता बनर्जी कह रही है, सीबीआई क्यों जांच कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर साजिश है तो सीबीआई जांच में सामने आ जाएगा। और शायद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पता लगी हैं और वो जांच में सामने आएंगी, इसीलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। तो अब ममता बनर्जी, ये जो टेप जो जारी हुआ है 2 अधिकारियों की बातचीत का, सामान्य बातचीत है और उन्होंने, उनके टीएमसी के नेता ने जारी किया, तो शायद ये जताने के लिए जारी किया होगा कि ये देखिए इसमें रेलवे की गलती है और रेलवे की गलती से ये हुआ है और सीबीआई जांच इसमें कराई जा रही है, जबरदस्ती इसको आपराधिक मोड़ दिया जा रहा है। अब उसमें कूद पड़े शुभेंदु अधिकारी। देखिए
मतलब ममता बनर्जी डेस्परेट है तो बंगाल की बीजेपी भी डेस्परेट है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी शांत रहते, लेकिन वो अगर आए उन्हें मौका मिल गया ममता पर हमला करने का। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। ममता, बिल्कुल सही प्रदीप जी ने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व लेने के लिए ममता आतुर हैं, और आज से नहीं, जब से वो बंगाल का चुनाव जीती थी तब से उनकी एक कोशिश थी। आप याद करिए चुनाव के बाद आगे दिल्ली में आगे जिस तरह मिली थी सारे नेताओं से, सोनिया गांधी से, शरद पवार से, सबसे, तभी लग रहा था, लेकिन बाद में वो डिरेल हो गई उनकी मुहिम जब बाकी चुनाव हुए राज्यों के, जो नतीजे आए त्रिपुरा में, आसाम में, वहाँ गोवा में और सब जगह। अब उनको लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी का कद बढ़ा है, सर्वेज भी बता रहे हैं, या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, और कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस का हौसला बढ़ा है, और उससे उनको लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन की लीडरशिप जो है शायद कांग्रेस के पास अगर चली गई तो उनको लिए दिक्कत होगी। तो एक मौका ये है। दूसरा ये भी है कि दरअसल जिन जो गाड़ियां थी उनमें बंगाल के भी यात्री की थी, ठीक है, तो वो एक उनका वो लोग स्टैंड आई बनता है कि भाई हमारे राज्य के यात्री थे इसलिए हमें इस घटना में बोलने का हक है। विरोधी यात्री तो उसमें कई राज्यों के थे, उसमें उड़ीसा के बहुत सारे यात्री थे, उसमें तमिलनाडु के बहुत सारे यात्री नहीं, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री उस रेस में नहीं है ना। जो रेस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं की, उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं है। उसमें उस रेस में नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी, ये लोग हैं। अब ममता बनर्जी को इतराज इस बात का है, जो शुरू से कह रहे हैं, उनको दो चीज़ें उनकी, एक तो उनका मानना है कि नंबर जो है वो छिपाया गया है, रेल यात्रियों जो मारे गए लोग हैं। अब उसका क्या आधार है मुझे नहीं पता, आज तक उन्होंने कोई आधार दिया भी नहीं जो उनको देना चाहिए। अगर वो सरकार पे आरोप लगा रही नंबर छिपाने का तो उनको उसका फिर यही बात ले लें। ये बात आपने इससे पहले किसी बड़े नेता को कहते सुना है? नहीं, कांग्रेस हुआ और कहा जाए कि ये बता रहे हैं 350-500 लोग मरे हैं। नहीं, ये हादसे के अगले दिन ये बात नहीं सौरभ, ये तो होता है कि जैसे जब हादसा होता है उस वक्त लोग कहते हैं नंबर बढ़ सकता है, अभी नंबर बढ़ सकता है, जब तक कंफर्म फिगर नहीं आती। लेकिन कंफर्म फिगर आ जाने के बाद आमतौर पर उस पर भरोसा किया जाता है। वो साफ कह रही हैं छुपा रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं छुपा रहे हैं, सिर्फ वही कह रहे हैं और कोई नहीं करा। कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि छुपा रहे हैं, और ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ओनस तो उन्हीं पे आएगा। ठीक है, जीआरपी और सब तो उनके अंडर में है, पूरा कानून। तो हर्षवर्धन जी, कोई होड़ है क्या ये कि हर मुद्दे पर कैसे कौन केंद्र सरकार को पहले घेर रहा है और मजबूती से घेर रहा है? कौन सबसे पहले जाकर के ये कहता दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी की गलती से देखो ये हो गया? और इसमें राहुल गांधी की बातों पर चूंकि आजकल चर्चा ज्यादा होती है, तो कोई इनसिक्योरिटी है ममता बनर्जी की, और वो ट्रेन एक्सीडेंट में भी दिखाई दे? देखिए, इनसिक्योरिटी तो राजनीति में बड़े से बड़े नेता को होती है, लेकिन इतनी विचित्र तरीके की शब्दावली, इतने विचित्र तरीके के आरोप आज तक भारतीय राजनीति में किसी ऐसी भयावह दुर्घटना पर नहीं लगाए गए, कभी नहीं लगाए गए। और ये बड़ा शर्मनाक है जिस तरह से हो रहा है। मैं ठीक है, आंकड़े बढ़ सकते हैं, आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ सकते हैं ये पता होने के बावजूद कोई भी नेता ये क्यों चाहेगा कि जो गंभीर घायल है उसका प्राण खत्म हो जाए? वो चाहेगा ना कि प्राण बचे, जीवन बचे किसी तरह। लेकिन ममता बनर्जी तो वहां खड़ी जैसे वो दुआ कर रही हैं कि किसी तरह से और ज्यादा जाने जाएं तो हम कुछ राजनीति कर पाएं। अब इसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, देश को बड़ा देखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि भाजपा बनाम की राजनीति है, ममता बनर्जी एक राज्य में मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक के खिलाफ भी वहां की जो ओडिशा की भाजपा है उसी तरह से लड़ रही है जैसे बंगाल में लड़ रही है। लेकिन ममता बनर्जी का व्यवहार, ममता बनर्जी का केंद्र के साथ संबंध, ममता बनर्जी का संघीय ढांचे को जिस तरह से वो ध्वस्त करती हैं बार बार, ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में न जाना, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के पद को कमतर करने की कोशिश करना, और वहां से यह बयान आना कि हमारे तो पीएम ही नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में यह स्थिति पैदा वो इस वजह से करती हैं क्योंकि बंगाल में जिनसे उनको लड़ना पड़ा वो लोकतंत्र के हिमायती लोग नहीं थे। मैं कम्युनिस्टों की बात कर रहा हूं सीधे सीधे। उनको लगता है कि लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता है, वो वन पार्टी रूल वाले लोकतंत्र की हिमायती दिखती हैं। शायद यही वजह है कि उनको हर राजनीति में लगता है कि मेरा वाला हिस्सा अगर गया और लोकतंत्र जागा, ये चुनाव लोकसभा का होगा, राष्ट्रीय पार्टियों की भिड़ंत होगी, तो उनको डर लग रहा होगा कि वो कहीं जो 22-18 वाला समीकरण है वो एकदम से ना उलट जाए। मुझे लगता है कि ये जो बयानबाजी है ये उस तरफ ज्यादा है। यहां तो सबको पता है कि सीबीआई अब आ गई है तो वो खोजेगी, जांच करेगी, और अच्छा है कि सरकार की तरफ से भी किसी के ऊपर अभी तक आरोप नहीं लगाया गया है। शुभेंदु अधिकारी अपनी स्थानीय राजनीति कर रहे हैं। मतलब बंगाल में लोकसभा चुनाव जब हो उस वक्त पोल पोजीशन पर ममता बनर्जी ही दिखाई दें 2019 की तरह। सारी लड़ाई इस बात की है, और बीच में एक चैलेंजर उभरती हुई, उनके लिए चैलेंजर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी, जिसको आपने कहा मुस्लिम वोट की होड़ है। यही है सारा खेल? नहीं, राष्ट्रीय राजनीति भी वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका देख रही है। वो केवल अपने को बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहती, खासतौर से 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद।
उनको लगता है कि अब समय आ गया है कि उनको राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण उनका होना चाहिए। उसके लिए उनको लगता है कि अब एकदम से जो हवा 2021 में दिख रही थी, सब कुछ पक्ष में नजर आ रहा था, वो अचानक उनको लग रहा है कि ये सब कुछ बदल रहा है जो उसमें सब उनके खिलाफ हो रहा है, कि जिसको वो बिल्कुल नहीं चाहती राहुल गांधी, वो लीडरशिप में आते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो पश्चिम बंगाल में लगभग खत्म हो गई थी और इस विधानसभा चुनाव में तो बिल्कुल साफ ही हो गई थी, उसके रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं। तो ये सब उनके लिए जो है, अभी तो मोनोपोली थी उनकी मुस्लिम वोट पर कि सीपीएम भी खत्म है, कांग्रेस भी खत्म है, तो जो भी है बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो हम लड़ रहे हैं। इतनी जान क्या कांग्रेस पार्टी में आ चुकी है कि इतनी असुरक्षा हो किसी को? बंगाल के उदाहरण लीजिए। जान आने से ज्यादा जान आने की संभावना और ममता बनर्जी के लिए आशंका कि ऐसा हो सकता है। और फिर कह रहा हूं, सागर दीघी का जो बाई इलेक्शन था उसने इस आशंका को और पुख्ता किया है कि भाई ये हो सकता है, क्योंकि वो विधायक तो तोड़ भी लिया ना ममता बनर्जी ने। आमतौर पर उपचुनाव ज्यादातर सरकारी पार्टी ही जीतती है, सत्ताधारी पार्टी आमतौर पर। अब और वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया जिस कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो चुका बंगाल में, तो निश्चित रूप से उनके कान खड़े होना स्वाभाविक था और इसीलिए उन्होंने उस इकलौते विधायक को भी अपनी पार्टी में शामिल करा लिया ताकि परसेप्शन जो है तृणमूल कांग्रेस का बना रहे कि आज भी ताकत में तृणमूल कांग्रेस ही है। अच्छा, लेकिन ठीक है, ममता बनर्जी की तरफ से एक लाइन की बात, सिर्फ एक लाइन की बात जोड़ूं। देखिए, आप ममता बनर्जी की मानसिकता को देखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं वहां प्योर डिक्टेटर मॉडल पे पॉलिटिक्स होती है। कम्युनिस्ट भी बर्दाश्त नहीं करते थे, गांव से लेकर तालुका से लेकर पंचायत तक। और यहां भी आप एक विधायक का सवाल नहीं है, उनको यह लग रहा है कि अगर ये शून्य से ऊपर जो सो कॉल्ड सेकुलर फ्रेमवर्क है उसमें कहीं और खड़ा कोई दिखा तो हमारे लिए मुश्किल है। यानी उनको लगता है कि वन पार्टी के तौर पर, सेकुलर वोटों के ठेकेदार के तौर पर वो अकेले दिखें और इसीलिए वो कोई अवसर नहीं चुकती। वरना जब वो त्रिपुरा में गई, जब वो राहुल गांधी को एक तरह से बी टीम कह रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रही थी कि ये नरेंद्र मोदी को बड़ा बना देते हैं। अभी कितना विचित्र तर्क है, कोई भी हास्यास्पद मानेगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को क्यों बड़ा बनाएंगे। ठीक है, टीवी की बहस में चलना ठीक है कि राहुल जी गए वहां रैली की और भाजपा के लिए मोमेंटम बन गया, लेकिन ममता बनर्जी जो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से निकली हुई हैं, एक राज्य में इतने मजबूती से जमी है, वो राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती हैं। दरअसल उनको हिस्सा दूसरे का नहीं चाहिए। चलिए, मैं अब ये सवाल पूछता हूं डेविल्स एडवोकेट बनके ममता बनर्जी के पक्ष से, ये आरोप ममता बनर्जी पर ही क्यों? अरविंद केजरीवाल क्या ये नहीं करते? अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा है? मुझसे एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है भारतीय जनता पार्टी का। उनका मेल नहीं खाता कांग्रेस पार्टी से और उनकी भी अपनी एम्बिशन है। बिल्कुल है एम्बिशन, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। 42 सांसद आते हैं पश्चिम बंगाल से, 22 उनके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल के पास अभी बाई इलेक्शन में एक सांसद आया, मतलब लोकसभा सदस्य आया है, तो तुलना उस तरह से नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं ऐसे प्रदेश के जो एक तरह से म्यूनिसिपैलिटी है, वो फुल फ्लेज स्टेट भी नहीं है। तो अभी उनको पंजाब एक स्टेट मिला है जो फुल फ्लेज स्टेट है। तो इसलिए ममता बनर्जी पर ज्यादा आरोप इसलिए भी लगता है कि राहुल गांधी को लेकर उनके मन में जो फांस है वो बहुत पुरानी है, और कांग्रेस पार्टी को भी लेकर। देखिए, ममता बनर्जी की मानसिकता समझनी पड़ेगी। ममता बनर्जी सीपीएम से लड़कर किसी तरह से जान बचाकर पहुंची यहां तक। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम की स्टूज है, यही कह के उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और संघर्ष किया। एक समय तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था, ऐसी हालत हुई थी कि बचेंगे नहीं, जान जाते बच्ची थी। तो उनको जब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वही पार्टी खड़ी नहीं, उनको ये लग रहा है कि उसी सीपीएम को लेकर साथ लेकर कांग्रेस आ रही है, तो उस सीपीएम के साथ कांग्रेस को देखती है तो उनका गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, कि ये हम कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस से निकले हैं, एक बार कांग्रेस से बात हो सकती है, लेकिन सीपीएम से कैसे बात हो सकती है? और आपकी बातों से आज ऐसा लगा कि ममता बनर्जी जितना गुस्से में दिखाई देती हैं तो लोग समझते हैं कि सारा गुस्सा नरेंद्र मोदी की वजह से है। वो गुस्सा कई बार जो है कांग्रेस पार्टी की वजह से भी होता है, ज्यादा कांग्रेस पार्टी की वजह से। ममता जी जिसको कहते हैं ना कि सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति से 10-20 गुना ज्यादा गुस्से में रहती हैं,
उस पे वो सीपीएम कांग्रेस को एक साथ देख लीजिए तो गुस्सा बढ़ जाता है, फिर नरेंद्र मोदी केंद्र में कुछ कर देते तो गुस्सा बढ़ जाता है। तो एक तरह से कई गुना गुस्से ममता जी स्वाभाविक तौर पर दिखती हैं और इसीलिए ऐसा दिखता है। चलिए, ये आज की चर्चा जो हुई, हमने शुरुआत की थी बालासोर ट्रेन हादसे पर सीबीआई की जांच से और ममता बनर्जी की पार्टी के उस टेप से। अब सवाल यह है कि ये सारी पॉलिटिक्स जो है हो तो रही है 24 के लिए, बंगाल की पॉलिटिक्स हो रही है, देश की राजनीति की पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन आप देखिए उस हादसे को लेकर, उस हादसे को बहाना बनाकर हो रही है जहां पर 278 लोगों की जान चली गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।